अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने आपको मोरल स्टोरी सुनाई थी, तो चलिए अब हम इसका दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। कहानी का नाम था हमारे ज़िंदा दिली। तो आपने देखा था कि बड़ी बी के पास जो है वो पहले पहले सर्दी आई यानी कि जाड़ा आया और उसके बाद गर्मी आई। बड़ी बी ने गर्मी से भी उसका अहवाल बयान किया और अब देखते हैं कि कहानी में आगे चलकर क्या होता है। बी गर्मी का ये हाल था कि तारीफ़ें सुनती जाती थीं और निहाल होती जाती थीं। जब बड़ी बी तारीफ़ें करते करते चुप हो गईं तो बी गर्मी ने चुपके से 1000 अशरफी की थैली इनके हाथों में दी और कहा, नानी जान, खुदा तुम्हारा भला करे, आज तुमने मेरी लाज रख ली, वरना बड़े भाई साहब तो हमारे तानों के मुझे जीने भी ना देते। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ बेखटके जो लेना हो मुझसे ले लिया कीजिए। भला आप जैसे चाहने वाले मुझे कहाँ मिलते हैं। बड़ी भी ज़रा हटी थी कि बरसात खाना छम छम करती आप पहुँची। सांवला नमकीन चेहरा, चमकदार रोशन आँखें, भूरे बाल, इनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह से टपक रही थीं जैसे कि मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ और जिस्म पर बादला टका हुआ आबी रंग का बारीक दुपट्टा गर्ज के इनके आते ही बरखरुद छा गई। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटा जीती रहो, हो न हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। बी बरसात ने कहा, जी हाँ, मैं पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात, तुम्हारा क्या कहना, तुम न हो तो लोग जिएँ कैसे। मेना छम छम बरस रहा है, बागों में खम खम कड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतों के हाथों में मेहंदी रची है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियाँ पहने कुछ झूल रहे हैं, कुछ झुला रही हैं, और मुल्ला जो हैं वो मल्हार गा रहे हैं, और एक तरफ कढ़ाई चढ़ी हुई है, दूसरी तरफ पूरी पराठे पक रहे हैं। मर्द हैं कि तैराकी का मेला देखने गए हैं, दरिया चढ़े हुए हैं, कोई किसी तरह तैर रहा है, कोई किसी तरह ऊदी ऊदी घटा आई हुई है, फुहार पड़ रही है, और हौज़ों में आम पड़े हैं, आम खा रहे हैं, गुठलियाँ चल रही हैं। बड़ी बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बी बरसात ने भी 1000 अशरफी की थैली बड़ी बी की नज़र की और रुखसत हो गई। शाम हो चली थी। बड़ी बी थैलियाँ समेट कर खुशी खुशी घर आई। उनकी बहू ने देखा कि बुढ़िया बिस्तर बगल में दबाए चली आ रही है। आग बगोला हो गई। कहने लगी, बुढ़िया तू मेरे घर में क्यों घुसी, क्या अपना कफन लेकर आई है, अब निकलती है कि धक्के देकर निकालूं। बुढ़िया ने कहा, बेटा खफा क्यों होती है, मैं खाली हाथ थोड़ी आई हूँ, 3000 अशरफियाँ लाई हूँ, निकालती है निकाल ले, मैं अपना घर अलग लेकर रह लूँगी। बहू ने जो पोटली देखी और 3000 अशरफी का नाम सुना तो इसके तो मुँह में पानी भर आया। कहने लगी, अम्मा जान, क्या सचमुच 3000 अशरफियाँ लाई हो, ज़रा मैं भी तो देखूं। तुम सुबह से कहाँ चली गई थी, आपका इंतज़ार करते करते खुदा झूठ न बुलवाए 3 बजे तक तो मैंने खाना खाया है, और वो भी आपको ढूंढने ही गए हुए हैं। इतने में बेटे साहब भी आ गए। वो कुछ कहना ही चाहते थे कि बीवी ने आँख के इशारे से मना कर दिया। अब क्या था, थैलियाँ खोली गईं, कई दफ़ा अशरफियों को गिना गया, 200 निकाल ली और बाकी गड्ढा खोद कर दबा दी। ऊपर बेटे बहू ने अपना बिस्तर कर दिया। रात ही को नान भाई के यहाँ से अच्छे से अच्छा खाना आया, हलवाई के यहाँ से अच्छी मिठाई आई, सब ने मज़े मज़े से खाई। सुबह हुई तो बेटे साहब जाकर अपनी बीवी के लिए अच्छे से अच्छे थान लाए, कपड़े बनने शुरू हुए और बड़ी बी के पजामों के लिए एक छींट की कुर्ती आ गई और 4 आने गज़ वाली मलमल आ गई और गोल पंजे की जूती आ गई, सर में डालने को तेली का तेल, कानों के लिए मलमे की 4 बालियाँ, हाथों के लिए 1.5 माशे के 2 छल्ले, गर्ज की बहुत कुछ आया। बहू और बेटा खुश थे कि बुढ़िया कारून का ख़जाना लेकर आ गई है। बुढ़िया खुश थी कि बेटे और बहू ने माँ को तो समझा कि चलो सब हंसी खुशी रहने सहने लगेंगे। बी हमसाई ने जो ये चहल पहल देखी तो इनसे ना रहा गया। एक दिन पूछा, बहन बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। बुढ़िया की बहू ने कहा, बहन शौक़ से पूछो, बुरा मानने की क्या बात है। बी हमसाई ने कहा, बहन आखिर हमसे भी तो कहो कि तुम्हारी सास कहाँ से रुपया पैसा ले आई हैं, कहीं ऐसा वैसा तो कुछ नहीं है। बहन ज़माना बहुत बुरा है, अगर चोरी का निकला तो बुढ़िया के साथ साथ कहीं तुम भी ना लपेट में आ जाओ, और हम तो भाई हमसाई का हक़ अदा कर रहे हैं, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। बुढ़िया की बहू ने कहा, नहीं बहन नहीं, बुढ़िया चोरी के काबिल कहाँ रही है, इसको तो ये रुपया जाड़े गर्मी और बरसात ने दिया है। बी हमसाई ने नाक पर उंगली रखकर कहा, है अब ने ए बुआ होश की दुआ करो, भला जाड़ा गर्मी बरसात कहीं रुपए बांटते फिरते हैं। तुमने क्या मुझे कोई दीवाना समझा है, बताती हो। नहीं बताती तो ना बताओ, हमारा समझाने का काम था, समझा दिया है।
बड़ी बी की बहू जो है वो डर गई कि ऐसा ना हो कि बुढ़िया जो है वो हमसाई बुढ़िया जो है वो इधर उधर कुछ ना कुछ लगाती फिरे। और सास पर जो गुजरी थी पूरी की पूरी कहानी सुना दी। भी हमसाई सुनती रहीं और हंसती रहीं। सब कुछ सुना, खिड़की बंद करके अपने मियाँ के पास जा पहुँची और इनको सारा किस्सा सुना दिया। बेटे साहब ने जो सुना तो कहा, लाओ हम भी लगे हाथों अपनी बुढ़िया के ज़रिए से रुपया पैसा समेट लें। इनकी भी तो माँ थी। वो बुढ़िया क्या थी, आफत की पुड़िया थी। घर भर का नाक में दम कर रखा था। ज़रा सी बात पर बिगड़ जाती और बहू की 7 पुश्तों को सुना देती। बहू को कुछ कहा और क़यामत आ गई। बहू को आज मौका मिला। मियाँ साहब को समझा बुझाकर बुढ़िया को खूब पट्टी पढ़ाई और डंडा डोली करके जंगल में इसी बड़ के दरख्त के नीचे डालकर आ गए। बुढ़िया ने चीख चीख कर सारा जंगल सर पर उठा लिया। खुदा का करना क्या हुआ कि जाड़ा गर्मी बरसात तीनों इस दिन फिर मिले। एक ने दूसरे से पूछा, कहो भाई बुढ़िया ने क्या तस्वीर किया? जाड़े ने कहा, इसने मुझे अच्छा बताया। गर्मी ने कहा, मुझे अच्छा बताया। बरसात ने कहा, मुझे अच्छा बताया। जाड़े ने कहा, भाई वो बुढ़िया आफत की परकाला थी, ये नहीं बताया कि तीनों में से कौन अच्छा है। सभी की तारीफ़ें कर करके मुफ्त में 3000 अशरफियाँ मार लीं। गर्ज के तीनों जले भुने इसी बड़ के दरख्त के नीचे आ गए। देखा कि बुढ़िया बेटी रो रही है। पहले जाड़े मियाँ पहुँचे। इनका आना था कि बुढ़िया सर्दी से थर थर काँपने लगी। जाड़े ने कहा, बड़ी भी सलाम, मिजाज तो अच्छा है। बुढ़िया बोली, चल परे हट, खुद तो रूई का बनोला बनकर आया है और इस जाड़े में गरीबों का मिजाज पूछता है। चल सामने से हट, धूप छोड़। जाड़े मियाँ ने कहा, बड़ी भी मैं जाड़ा हूँ, सच बताना मैं कैसा हूँ। बड़ी भी ने कहा, आप इस बुढ़ापे में भी अपनी तारीफ़ चाहते हो? लो अपनी तारीफ़ सुनो। आप आए, इसको फारिज हुआ, इसको लकवा हुआ, हाथ पाँव फटे जा रहे हैं, नाक सुड़ सुड़ बह रही है, दांत हैं कि कड़कड़ बज रहे हैं, और कपड़े जो हैं वो इधर पहनो इधर मैले हुए, रज़ाई है कि लटकती पड़ी है, लिहाफ ज़रा खुला और सर से हवा लगी, और लो जी सर्दी आ गई, और बिछोने ऐसे हैं यानी कि बिस्तर ऐसे हैं कि बर्फ़ हो रहे हैं, इधर खाना उतरा इधर जमा, और जो खुदा न खास्ता ओले पड़ गए तो फिर तो गज़ब ही हो गया। सी कर रहे हैं, बत्ती सी बज रही है, नाक मालूम होता है कि मुंह पे है ही नहीं, उंगलियां हैं कि टेढ़ी हुई जा रही हैं, आंखों से पानी बहा जा रहा है, ना कोई काम हो सकता है ना कोई काज। आखिर कहाँ तक कोई आग तापे, धूप सेंके? तोबा तोबा, आग की भी गर्मी जाती रहती है। लीजिए अपनी और तारीफ़ सुनाऊं या सुन ली? जाड़ा जला हुआ तो पहले ही गई था, अब जो बुढ़िया की जली गुटी बातें सुनी तो और भी जलकर कोयला हो गया, और अपनी थोड़ी पकड़कर दाढ़ी की जो हवा दी तो बुढ़िया को लकवा हो गया। चलते चलते दो तीन ठोकरें भी रसीद कर दी। ज़रा फासले पर भी गर्मी और भी बरसात खड़ी थी। इनसे कहा, लो जाओ बुढ़िया से अपना तस्वीर कराओ, हम तो हार गए। भी गर्मी खुशी खुशी बुढ़िया के पास आई और कहा, नानी अम्मा सलाम। बुढ़िया ने कहा, चल दूर हो गन्नी गोड़ी, मैं तेरी नानी क्यों होने लगी? आज मुझे नानी बना रही है, कल किसी और को नानी बना लेगी। बड़ी भी गर्मी ने कहा, नानी अम्मा मैं हूँ गर्मी, तुमसे ये पूछने आई हूँ कि गर्मी कैसी है। ये सुनना था कि बुढ़िया के तो आग लग गई। कहने लगी, ओहो चवन्नी भी मुझे कहेगी कि मुझे घी से खाओ। अभी तुम्हारे भाई साहब अपनी तारीफ़ें सुनकर गए हैं, लो तुम भी सुनो। गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह, पसीना बह रहा है, कपड़ों में से बदबू आ रही है, सुबह बदले शाम तक फिर मैले हो गए, इसको लू लग गई, उसको लू लग गई, इसको हैज़ा हुआ, मुँह झुलसा जाता है, होंठों पे पपड़ी जमी हुई है, पानी पीते पीते जी बेजार हो जाता है, ज़मीन आसमान तप रहे हैं, दिन भर आग बरसती रहती है, और रात को भी इंसान बेचैन रहता है, नींद गायब है, न इस करवट चैन आता है न उस करवट चैन आता है, और गर्मी है कि उफ हाय हुई करते रहते हैं, पंखा हाथ से छूटता नहीं है। ज़रा हाथ रुका और दम घुटने लगा, खुदा खुदा करके नींद आई और खटमल ने चुटकी काट ली। आँख खुल गई, फिर वही मुसीबत, हाँ साहब क्यों ना हो, गर्मी हो, तुम्हारी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, चल दूर हो मेरे सामने से, नहीं तो ऐसी बेनुकत सुनाऊंगी कि तमाम उम्र याद रखेगी। बुढ़िया की बातें सुनकर भी गर्मी तो आग बगोला हो गई। कहा, ठहर बुढ़िया, देख तुझे मैं इस बदज़बानी का कैसा मज़ा चखाती हूँ। खैर नहीं, मुझे तू क्या समझती है? ये कहकर जो फूंक मारी तो ऐसा मालूम हुआ कि लू लग गई। बुढ़िया तो हाय मरी कहती रही, और भी गर्मी जो है वो पीठ पर 1-2 हथड़ मार कर चलती बनी। जब भी बरसात ने इनको भी रोन की सूरत बनाए हुए आते देखा तो दिल में बहुत खुश हुई और समझी, चलो मैंने पाला मार लिया। बड़ी मटकती मटकाती बड़ी भी के सामने आई और कहा, नानी जान सलाम, कहिए कैसा मिजाज है? मिजाज तो अच्छा है। बड़ी भी ने कहा, बाबा मार लो फिर मिजाज पूछना। वो तो अपने दिल की भड़ास निकाल कर चले गए।
तुम क्यों लगी लिपटी रखती हो, बेवारिस समझ रखा है, जो आता है मार जाता है। बी बरसात ने कहा, नानी जान खुदा ना करे, मैं क्यों मारने लगी आपको, वो दोनों तो मोए ऐसे ही हैं, खामखा बैठे बिठाए बेचारी बड़ी बी का मार मार के मलीदा निकाल दिया। नानी जान आप बेखौफ रहिए, मैं ऐसा बदला लूँगी कि वो दोनों भी तमाम उम्र याद रखेंगे। ये सुनकर ज़रा बुढ़िया के हवास दुरुस्त हुए तो आंख उठाकर क्या देखती है कि एक लड़की नहाई धोई आब रवा का दुपट्टा ओढ़े सामने खड़ी है। कहने लगी, लड़की क्या दीवानी हुई है जो इस तरह शाम के वक्त जंगल में आई है, और तेरा कोई वाली वारिस है भी या नहीं जो इस तरह अकेली मारी मारी फिरती है। जा अपने घर जा, मैं तुझ जैसी से बात करना भी पसंद नहीं करती। बी बरसात ने कहा, नानी जान खफा क्यों होती हो, मैं बरसात हूँ, अच्छा तो बताओ कि बरसात कैसी है। बुढ़िया ने कहा, बरसात खुदा न खास्ता आप भी तारीफ़ के काबिल हैं, ए खुदा बचाए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, कलेजा दहला जाता है, धमाधम की आवाज़ें आ रही हैं, ये जो मकान गिरने से बच गया था, इसको यहाँ से टपका वहाँ से टपका, कभी इधर बिछोने बिछा रहे हैं, कभी उधर पलंग खिसका रहे हैं, बाहर निकलना मुश्किल है, ज़रा पाँव बाहर रखो तो छींटे ऊपर से सर पर पड़ जाते हैं, सवारी पास से निकल जाए तो सबके कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ज़रा तेज़ चले तो चप्पलें और जूतियाँ जो वो कीचड़ में फंस गईं, हवा बंद है, कपड़े जो हैं वो बदन से चिमटे जा रहे हैं, गर्मी से बेसुकून हो रहे हैं, रात को मच्छर हैं कि खाए जा रहे हैं, खटमल हैं कि काटे जा रहे हैं, ना रात को नींद आती है और ना दिन को चैन। और फिर इस पर सवाल ये कि नानी जान मैं कैसी हूँ। नानी जान से अपनी तारीफ़ सुन ली, अब तो दिल ठंडा हुआ। ये बेमौसम की गरज कैसी खुदा खैर करे। बुढ़िया ये कह ही रही थी कि बी बरसात की निगाह बिजली बनकर गिरी और बड़ी बी के हाथ पाँव को चाटती हुई निकल गई। इधर बी बरसात बुढ़िया को लंगड़ा करके मुंह पर थूक कर रुखसत हो गई, और इधर इनकी बहू और बेटा अशरफियों की थैली लेने के शौक़ में बढ़ के दरख्त के नीचे पहुँचे। क्या देखते हैं कि बड़ी बी जो है वो एक लुटी पुटी सी बैठी हुई हैं और बड़ी मुश्किल से उनको कमर पे लाद के दोनों घर लेकर आए। खूब हल्दी चूना थोपा मरहम पट्टी की, तब कहीं जाकर 10-15 दिन में बड़ी भी इस काबिल हो सकी कि अपनी कहानी बयान कर सकें। बहू और बेटे ने जो ये सुना कि बुढ़िया ने जाड़े गर्मी बरसात को बुरा भला कहकर और अशरफियाँ खोकर तकलीफ़ें उठाई हैं, तो इन दोनों ने भी इससे बात करना छोड़ दी। बेटा बात यह है कि अल्लाह ताला शक्र खोरे को ही शक्र देता है। जो लोग खुश मिजाज होते हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं, और रोनी सूरत वाले जो हैं वो हमेशा जूतियाँ ही खाते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी को लेकर, और नई कहानी के अलावा मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि हमेशा खुश मिजाजी को अपनाइए, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो सकता है लेकिन इंसान का इखलाक ख़त्म नहीं हो सकता, और इंसान का इखलाक जब तक कि उस इंसान की बातें रहती हैं उस इंसान का इखलाक भी याद रखा जाता है। तो उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।